नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, एक मकान का वर्तमान मूल्य 40,40,40,000 है। यदि इसके मूल्य 5% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है तो 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन का सहारा लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है ना। देखो, अगर मैं देखूँ 40,40,40,000 है ना, इसमें 5% वैल्यू कितनी होती है, 19/20। तो फिर 19/20, दोबारा से 19/20 है ना। अब देखो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चले जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 से इसको काट लेंगे तो कितनी बच जाएगा, 8×5 = 40। ठीक है, कितना बचेगा, 6×8=64, ये आ गया 580। ठीक, अब देखो इसका लिखेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है 59, 68। ऐसा ही होता है, 58 का क्यू यही तो होता है, 59, 68। ठीक है, अब देखो किससे मल्टीप्लाई करना है, 580 से। तो एक जीरो तो आएगा ही ऑप्शन के बाद, एक ही आ पाएगा दोस्त, है ना। 58 32, एक मिनट रुकना जरा, 19 का क्यू गलत लिखा है क्या, 68 59, 56859 होता है, सॉरी, है ना। क्यू होता है 6859, एक सेकंड, तो 6859 होगा। ठीक है, तो देखो 580 गुणा 6859। ठीक है, और यहाँ पर एक जीरो और बचेगा, तो एक जीरो तो आएगा ही, एक ही जीरो आ पाएगा, 9×8=72। एक जीरो के बाद 2 जीरो आएंगे, तो देखो ये तो ऑप्शन मेरे नहीं हो सकते थे। तो देखो ये 9×8=72, कितने बचेंगे, 9×8=72 असलाई 7, 9×5=45, 45 7 कितना होता है, 52। ठीक है, अब ये 5 का जीरो बजाएगा तो 0 2, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि मुझे आखिरी के 2 डेट देखने हैं। तो 5×8=40 है ना, तो 5×8=40, 40 और 2 42, यानी यहाँ से 2 जीरो लास्ट में आएंगे, डबल जीरो आएगा, 22 आएगा लास्ट में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। देखा, एक पेंटिंग की कीमत इतनी है, इतने हज़ार से बढ़ के इतनी हज़ार हो गई, पेंटिंग की प्रतिशत वृद्धि बताओ, वृद्धि बतानी कितनी हुई है। देखो, तो 3 जीरो से 3 जीरो तो हटा ही दो फिर। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है तो 2 से काट लो भाई, 70 बार, 2 से जाएगा 91 बार। ठीक है, और कुछ, और 7 से कट रहा है, 7×7 = 70, 7×1 = 7 और 7×3 = 21, 10 से 13 हो गया, 3 की वृद्धि कितने पर, 10 पर, 30% होता है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5%, 15% और 3.5% के क्रमिक छूटों पर एकल छूट बताओ। देखो 10 5 कितना होगा, 15, माइनस 5, 5×50 यानी 0.2, है ना। 5×50 0.2 आ जाएगा, 0.5 सॉरी, तो यह बचेगा 14.5, है ना भाई। अब 14.5 में ये जोड़ेंगे 3.2, 3.5 सॉरी, इसको अपन 3.5 लिख सकते हैं ना। तो 14×3 = 17, 17 और 1 18, तो ये 18 आएगा। तो 18 से तो आंसर कम आएगा, और ये इतने आंसर तो नहीं हो, ये 18 से कम ही आंसर आएगा। और 14×35 करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये आपका इतने पास में आंसर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, चक्रवर्ती ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज इतनी 3.75 गुनी हो जाती है। अब देखो कितनी हो रही है, 3.375 हो रही है 3 सालों में। तो अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1000 और ये आएगा 3375। ठीक है, पॉइंट हटा के कुछ नहीं, गुना गुना बोल दिए ना। ठीक है भाई, तो 5 से काट लो इसको, 5 दूनी 10, 200 बार, 5 से 5×3 3 बचे, 5×7=35, 2 बचे 55 25। ठीक है, फिर से इसको काटेंगे, 5×4=20, 0, यार ज़्यादा कैसे हो रहा है ये, 3 जीरो, 33 से 75, डबल जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5×5 कितना बचा, 1, 5×3 = 15, 5×5 = 25, फिर 5 से 5×8=40, फिर 5 से 5×2 = 10, 3 बचे, 5×7=35। तो देखो, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू लिखा है, क्योंकि 3 सालों की बात है तो क्यूब तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है कि नहीं, तो 2 से 3 हो रहा है, मतलब 1 का ब्याज 2 पर गुणा 100, तो ये पाएगा 50%। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेटिव कर दी ना, क्वेश्चन तो आसान था। ठीक है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने थोड़ी कैलकुलेशन गंदी करी है, वही क्वेश्चन आंसर जी, मतलब सोचना कि मैंने अपने मन से बनाया है। ठीक है, एक थोक व्यापारी 1000 किलो चीनी है, जिसका एक भाग वह 6% के लाभ पर, दूसरा भाग 12% के लाभ पर और कुल मिला के 10% का लाभ होता है।
तो 6% पर बेचेगी, सही बताओ। कुछ नहीं, देखो यहाँ से 4, यहाँ से 2, एक यहाँ से रेशियो आ गया, 1 रेशियो 2 के। हमारे हिसाब से टोटल 3 है, उसके हिसाब से 1000 है। पूछा कितने का है? 6% लाभ पर, तो 6% से एक ही बेची गई है। तो वही 3 तरह का 9, एक बचा 3 तरह का 9, एक बचा 3 तरह का 9, तो 3.33 करके आंसर आएगा, ये आपका आंसर।